नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य वैभव करता हूं आप सभी लोगों का स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, यह है चुनावी साल और चुनावी साल आम सालों के मुकाबले थोड़ी ज्यादा वैकेंसी होती है। और पिछले हफ्ते आप सबको पता है कि आयोग ने अपना एक कैलेंडर भी जारी किया है, जो इस साल का पहला कैलेंडर है और उसी कैलेंडर में बहुत सारी वैकेंसी भी आयोग ने जारी की है, जिसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसी जिसको हम डिस्ट्रिक्ट स्टैटिक ऑफिसर या इसी को हम लोग जिला सांख्यिकी पदाधिकारी भी कहते हैं, उसकी वैकेंसी भी डाली गई है। इस वैकेंसी को लेकर के एग्जाम डेट ऑलरेडी आयोग ने क्लियर कर दिया है कि 3 अगस्त 2025 को इसका एग्जाम लिया जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि यह कौन से नियमावली को फॉलो करेगी, क्या इसका क्वालिफिकेशन होगा, क्या इसकी एज क्राइटेरिया है, क्या इसका सिलेबस होने वाला है, क्या इसका एग्जाम पैटर्न है। आइए देखते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि इस कैलेंडर में अगर आप देखिएगा तो 21 नंबर कॉलम में दिया हुआ है डिस्ट्रिक्ट स्टैटिक ऑफिसर, जिसको हम लोग जिला सांख्यिकी पदाधिकारी भी कहते हैं। बोलचाल की भाषा में हम लोग इसको सहायक निदेशक के नाम से भी जानते हैं। इसकी 47 सीटें जारी कर दी गई है। इसकी परीक्षा को लेकर के भी डेट जो है वो जारी कर दिया गया है और 3/8/2025 को इसकी परीक्षा होगी। एक गुड न्यूज आपको दूंगा, ये जो जॉब है ये शायद मतलब आप लोग सरप्राइज हो जाएं, बट दिस जॉब इज लेवल 9 जॉब। हां, मजाक नहीं, रियलिटी है। ये जॉब जो है लेवल 9 का जॉब है, समझ रहे, लेवल 9 का जॉब। आप बीपीएससी के टॉप रैंक में लेवल 9 का जॉब पाते हैं और यह भी लेवल 9 का ही जॉब है। आइए जरा देखते हैं इस एग्जाम के बारे में कि क्या है ये एग्जाम। यानी कि अगर हम लोग बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट स्टैटिक ऑफिसर्स, इसकी आखिरी जो वैकेंसी आई थी वो आई थी 2015 में। काफी बच्चों को पता भी होगा, जो बहुत पुराने एस्पिरेंट होंगे उनको पता भी होगा, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है। बट आपको बताते चले इसकी लास्ट वैकेंसी 2015 में आई थी। उस समय महज 13 पदों के लिए, इसकी वैकेंसी जो है बहुत रेयर है, बहुत कम सीटों के लिए आती है और उस समय 13 पदों के लिए यह वैकेंसी आई थी। लेकिन हर एग्जाम की एक क्राइटेरिया होती है कि उस एग्जाम में इतने बच्चे फॉर्म को अप्लाई करने चाहिए, तभी उस एग्जाम को कंडक्ट कराया जाता है, जिसमें यह विफल रहा और जिस कारण से इस परीक्षा को कैंसिल कर दिया गया था, रद्द कर दिया गया था। आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने इसको लिया है। आप देख सकते हैं कि योजना एवं विकास विभाग बिहार के अधीन जिला सांख्यिकी पदाधिकारी सहायक निदेशक, जिसको हम लोग अनुप्रक्षित 9/93/100 34,800 ग्रेड पे 4800, ये लेवल 6 आपको नजर आ रहा होगा, बट ये उस समय का है तो इसलिए लेवल 6 नजर आया 2014-15 का। लेकिन अभी के हिसाब से लेवल 9 हो चुका है, अब जो है लेवल 9 हो चुका है। तो इसको लेके कंफ्यूज मत होइएगा, सर आप तो लेवल 9 बोले हैं, ये तो लेवल 6 का ग्रेड पे उस समय के हिसाब से है। पुनरीक्षित में प्री मैट्रिक लेवल कुल संख्या 13 पदों पर नियुक्ति हेतु आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन 1/2015 को रद्द किया जाता है। लेकिन अब वापस से आयोग ने बोला है कि इस वैकेंसी को हम लेंगे और जिसके लिए आयोग ने कैलेंडर भी आप देख सकते हैं जारी कर दिया है 21 नंबर में डिस्ट्रिक्ट स्टैटिक ऑफिसर। अब आइए इस वैकेंसी के बारे में हम लोग और अच्छे से जानते हैं, आखिर ये जॉब प्रोफाइल है क्या। तो जॉब प्रोफाइल है जिसको हम कहते हैं सहायक निदेशक। सहायक निदेशक, आप इसका पहला जो प्रमोशन होता है लेवल 9 का ऑफिसर रैंक का जॉब है। बहुत ही रेपुटेटेड जॉब माना जाता है, बहुत ही उच्च कोटि का जॉब माना जाता है और हाईली रिकॉग्नाइज्ड जॉब माना जाता है। पहला प्रमोशन होकर के आप उप निदेशक बनेंगे, दूसरा प्रमोशन इसमें होगा आप बनेंगे संयुक्त निदेशक और तीसरा प्रमोशन से आप बनेंगे अपर निदेशक। बहुत ही ऊपर का पोस्ट होता है ये। इसके बाद हम कह सकते हैं कि इस एग्जाम को लेकर के कौन सी नियमावली फॉलो होती है, तो बिहार सांख्यिकी सेवा नियमावली 2009 को फॉलो किया जाता है इस एग्जाम को कंडक्ट कराने में। हालांकि 2016 में इसमें एक संशोधन भी हुआ था, लेकिन इस एग्जाम में ज्यादातर जो नियम है यही 2009 वाले नियम को ही फॉलो अप किया। अब क्या संशोधन हुआ उसको मैं आखिरी में आपको बताऊंगा, बट अभी के लिए समझिए कि क्या है। सबसे पहले इस बार जो सीटों की संख्या है वो है 47। इस नियमावली के आधार पर जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा, जिसमें सारे बच्चे फॉर्म भर के अपनी परीक्षा दे सकते हैं, वो महज आपके सीट्स का 50% होगा। यानी कि 50% इस बार जो वैकेंसी है उसका है 47। तो 47 या 50% है जिसका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो रहा है, बाकी का जो है प्रमोशनल बेस पे होता है। तो समझ सकते हैं कि आप लोग प्रमोट करके यहां तक पहुंच रहे हैं, आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो रहा है इस पोस्ट पर।
एग्जाम डेट 3 अगस्त 2025 को है, तो 3 अगस्त 2025 को जब एग्जाम डेट है तो फॉर्म इसका जून में आपके समक्ष आपको नजर आ जाएगा। एग्जाम कंडक्ट कराएगा बीपीएससी। ये कौन बोलता है? तो बिहार सांख्यिकी सेवा नियमावली 2009, और 50% डायरेक्ट भर्ती वाला मैंने आपको बता ही दिया। एज क्राइटेरिया क्या है? तो मिनिमम एज 21 साल होना चाहिए। ऑफिसर रैंक का जॉब है तो इतना तो मिनिमम होना ही चाहिए। और मैक्सिमम 37 साल फॉर जनरल कैटेगरी, फीमेल का 40 है और ओबीसी का भी शायद 40 है, देख लीजिएगा, बट ये जनरल कैटेगरी का मैंने बता दिया। एज कट ऑफ यानी कि कब से इसको मान्य किया जाएगा? तो 1/8/2025 को लिया जाएगा एज कट ऑफ, या फिर हो सकता है अगर पिछले साल का ले तो 1/8/2024 को एज कट ऑफ लिया जाएगा। ये जब एडवर्टाइजमेंट आएगा तो उसमें चीज क्लियर कर दिया जाएगा, लेकिन मेरा जो अनुभव है इस दोनों में से किसी एक को, इसी को ज्यादातर अनुभव है कि लिया जाएगा। एग्जाम लेवल कैसा है? तो एग्जाम लेवल लेवल 9 की जॉब है, ठीक ठाक सैलरी आपको यहां पे मिलने वाली है। प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, जब लेवल 9 की जॉब है तो ये 3 कैटेगरी से आपको गुजरना पड़ेगा, 3 स्टेजेस से। प्रीलिम्स, मेंस, हालांकि इस नियमावली में सिर्फ प्रीलिम्स और मेंस का जिक्र है। इंटरव्यू होगा या नहीं होगा इस पे लेके क्वेश्चन मार्क है, बट मुझे उम्मीद है कि लेवल 9 की जॉब है तो इंटरव्यू होगा ही होगा। वही सेम पैटर्न, प्रीलिम्स में 150 क्वेश्चन जैसा बीपीएससी में होता है, मेंस में 3 पेपर होंगे, लेकिन याद रखिएगा जैसे बीपीएससी सिविल सर्विस में तीसरा पेपर होता है एसए का, इसमें 2 जीएस और 1 होगा आपका ऑप्शनल। क्या है ऑप्शनल उसको मैं बताऊंगा, और ये 900 मार्क्स का होगा। और इंटरव्यू मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है डाला ही जाएगा तो 120 नंबर का इंटरव्यू होगा, और प्रीलिम्स क्वालिफाइंग होगा, और मेंस और इंटरव्यू के आधार पर आपके मेरिट को तय किया जाएगा। अब क्या है इसके बारे में, आइए जरा समझते हैं। सबसे पहले क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, यानी कि कौन बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि 50% जो प्रमोशन होता है, उस प्रमोशन के लिए वहां पे चाहिए आपको ग्रेजुएशन इन 3 सब्जेक्ट में, मैथ, स्टैटिक, इकोनॉमिक्स। लेकिन ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, अगर आप डायरेक्टली उस प्रमोशन वाले पद पे पाना चाहते हैं तो आयोग ने डायरेक्ट रिक्रूटमेंट डाला है। इसके लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना मांगता है, सिर्फ ग्रेजुएशन से काम नहीं चलेगा। यू शुड हैव पोस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम मैथ, स्टैटिक, इकोनॉमिक्स। फिर से बोल दूं, ग्रेजुएशन नहीं, पोस्ट ग्रेजुएट एलिजिबिलिटी है इसकी, मैथ, स्टैटिक और इकोनॉमिक्स में अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। सिलेबस क्या है? प्रीलिम्स 150 मार्क्स का होगा, वही जैसा बीपीएससी का होता है, जनरल स्टडीज का 150 मार्क्स का। मेंस क्या होगा? तो मेंस रिटेन परीक्षा होगी मेंस की। जीएस1 जैसा कि आपको पता है बीपीएससी का सिलेबस, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, करंट अफेयर, स्टैटिक। सेक्शन 2 में आपका हो जाएगा पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और तीसरा जो है ऐसे होता है बीपीएससी में, या ऐसे नहीं, ऑप्शनल होगा, और आप इन 3 सब्जेक्ट्स में से कोई एक ऑप्शनल चुन सकते हैं, मैथ, स्टैटिक या इकोनॉमिक्स। आप पोस्ट ग्रेजुएट मैथ से हो, डजंट मैटर, आप स्टैटिक को चुन सकते हैं। आप पोस्ट ग्रेजुएट इकोनॉमिक्स में हो तो आप इन तीनों में से कोई भी एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में चुन सकते हैं। इस प्रकार से ये 900 मार्क्स का आपका हो जाएगा। और अब आइए देखिए, अगर हम बात किए थे संशोधन क्या हुआ है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। संशोधन ये हुआ था, तो देख सकते हैं 2015 में नियमावली में आया और 2016 में संशोधन किया गया। ज्यादा कुछ नहीं, एक छोटा संशोधन किया गया है। इसमें यह कहा गया है कि उपनियम 5 के बाद निम्नलिखित में से एक नया उपनियम 6 जोड़ा गया। 6 उपनियम में क्या जोड़ा गया कि ऐसे लोग जो कि संविदा पर हैं उनको एक्सपीरियंस के आधार पर मिलेगा मार्क्स, यानी कि जो संविदा पर है उसको 5% मार्क्स मिलेगा एक्सपीरियंस के आधार पर 1 साल का, और मैक्सिमम 25% जो है मार्क्स आप पा सकते हैं। लेकिन ये जो मार्क्स का इसका आपको फायदा केवल और केवल मेंस में मिलेगा, प्रीलिम्स में इसका फायदा नहीं मिलेगा। ये नई नियमावली ऐड ऑन की गई है। इस पीडीएफ को अगर आपको पाना हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाइए, और कोई आपके सवाल हो आप यहां पूछ सकते हैं। टेलीग्राम का ये स्कैनर है, इसको स्कैन करके आप जुड़ जाएंगे। अगर आप टेलीग्राम पे स्कैन नहीं कर पा रहे हैं तो बीपीएससी कंटेंट, याद रखिएगा बीपीएससी कंटेंट वाले सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पे और जुड़ जाइएगा। रोज सुबह में 10 बजे यूट्यूब पे लाइव क्लास पढ़ाता हूं बिहार स्पेशल की, आप उस क्लास में भी आकर के अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कर सकते हैं यूट्यूब पे निःशुल्क। अगर आप हमारे पेड कोर्स में जुड़ना चाहते हो और अपने GS1, GS2 और प्रीलिम्स की तैयारी करना चाहते हो तो एक हमारा प्रीमियम फाउंडेशन कोर्स है। स्टडी IQ के वेबसाइट पर आइए। मैं बोलता हूं अगर आप खुद से पढ़ रहे हैं तो डजंट नीड एनी टाइप ऑफ कोचिंग। अगर आप खुद से पढ़ रहे हैं, चीजें आपसे तैयार नहीं हो रही तो आपको कोचिंग की जरूरत है। स्टडी IQ के वेबसाइट पे आइए। इसके वेबसाइट पे आने के बाद इसको ओपन अप कीजिए। आप ऐप के थ्रू भी ले सकते हैं। याद रखिएगा, आप यहां पे आने के बाद आप यहां पे बढ़िएगा तो स्टेट PCS लाइव क्लास आपको नजर आएगा। स्टेट PCS लाइव क्लास में आप यहां बिहार PSC पे आइएगा। हमारा बैच जो है 31 मार्च से शुरू हो रहा है।
इस कोर्स की खास बात आपको बताते चले, लाइव क्लासेस, अगर आप लाइव क्लास मिस करते हैं तो आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगी, 1 ऑन 1 मेंटरशिप है, आंसर राइटिंग प्रोग्राम है, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, हैंड रिटन नोट्स, लाइव क्लासेस मिल जाएगी, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक, साथ ही साथ टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्यूशन और हैंड रिटन नोट्स और इस तमाम तरह की सुविधाओं से लेस है। एक कोर्स लीजिए और बिहार के बीपीएससी लेवल के सारे एग्जाम्स आप इससे क्लियर कर सकते हैं। इस कोर्स में आपको डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप यहां पे आदि लाइव कोड का इस्तेमाल करते हैं। यह कोड क्यों इंपॉर्टेंट है आपके लिए? क्योंकि इस कोड के इस्तेमाल से आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट और मेरी तरफ से आपको निःशुल्क मेंटरशिप भी मिल जाएगा। इस कोड को लगाने का मतलब यह नहीं है कि आपसे मेरी क्लास का एक्सेस कर पाएंगे, मेरे साथ साथ हमारे जितने भी टॉप फैकल्टीज हैं सबकी क्लास का एक्सेस आपको मिल जाएगा। यह कोड महज एक तरीका है जिससे आपको मेरी तरफ से एक मेंटरशिप मिल जाएगा और मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। 11,999 में 2 साल की वैलिडिटी के साथ आपको एक कोर्स मिलेगा जिसमें हम लोग प्रीलिम्स मेंस सबकी तैयारी इंटीग्रेटेड तरीके से कराएंगे और आपकी तैयारी को हम मजबूती प्रदान करेंगे। उम्मीद करता हूं यह लेसन आपको मिल गया हो, इस वैकेंसी के बारे में पता चल गया हो। जो भी आपके दोस्त हैं उन तक जरूर भेजिए, क्योंकि होता क्या है, बड़ी मेहनत से, बड़ी रिसर्च के बाद ये वैकेंसीज को हम लोग कवर अप करके आपको बताते हैं क्या नियमावली है। तो जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब लोग सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।